आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा करेंगे। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसके पास में एक चांदी का पात्र था। उसको वस्तु को संभालने का बड़ा शौक था और विशेष करके जब चांदी का पात्र था उसको ज़्यादा संभाल कर रखता था। बर्तन था वो। उसके मन में अक्सर ये रहता था कि कोई विशेष व्यक्ति अपने घर आएगा तो उसको अपन भोजन कराएंगे, और ऐसे वो प्लान बनाता रहता था। एक दिन उनके घर एक संत पधारे। संत आए तो उसको बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं संत को अपने चांदी के पात्र में भोजन कराऊं। संत से आग्रह किया, साहब भोजन करेंगे। संत सहमत हो गए, पर भोजन परोसते समय उसके मन में विचार आया कि ये संत बाबा तो क्या है कि गांव-गांव भटकते रहते हैं, भिक्षा मांगकर गुजारा करते हैं और इतने विशेष भी नहीं है, इसलिए इनको खिलाना जरूरी भी नहीं है। उसने चांदी का बर्तन रख दिया और सामान्य पात्र में भोजन करा दिया उनको। संत को क्या लेना देना, तुम काय में करा। उसको संत को तो बताया नहीं मैं चांदी में करा रहा हूँ। नहीं, संत भोजन करके चले गए। अब ऐसे कई दिन बीते। एक दिन राजा का मंत्री उनके घर आ गया। अब राजा का मंत्री आया तो उसने सोचा कि राजा का मंत्री साहब, इसको अपने भोजन कराना चाहिए, चांदी के पात्र में कराना चाहिए। तो भोजन की तैयारी चल रही थी। भोजन परोसते समय फिर उसका मन बदल गया। उसने सोचा साहब ये तो राजा का मंत्री है, अब जिस दिन राजा आएगा उस दिन बात कुछ अलग होगी, तो राजा को कराएंगे। ऐसा सोचकर उसने फिर पात्र चांदी का रख दिया बेर के। अब ऐसे कई दिन बीते और एक दिन ऐसा योग भी आया कि उनके घर राजा ही पधार गए। राजा ने कहा भाई इसको, तो राजा पधारे तो उसको बड़ी खुशी हुई। उसको भोजन का आग्रह करा। राजा तैयार हो गए, चलो ठीक है आपके यहाँ भोजन कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसने भोजन परोसते समय बुजुर्ग ने फिर सोचा कि ये जो राजा है ये तो पड़ोस के राज्य से हारा हुआ है, पराजित राजा है, राज्य का कुछ हिस्सा भी इसने गंवा दिया है। तो ऐसे राजा को इस पात्र में भोजन कराए मज़ा नहीं है। कोई गौरवशाली व्यक्ति हो, गौरवशाली राजा हो, जो जीता हुआ हो, लोगों से सम्मान पाया हुआ हो, तो उसको चांदी के पात्र में अपन भोजन कराएंगे। ऐसा मन में उस बूढ़े का आया। उसने राजा को सामान्य पात्र में भोजन करा दिया। राजा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने भावना थी भोजन करना, करा दिया। अब कई दिन बीते और एक दिन ऐसा भी आया कि वो व्यक्ति बुजुर्ग ऐसा सोचते सोचते दुनिया छोड़कर चला गया। क्योंकि हर व्यक्ति का आना और जाना तो सुनिश्चित है। हर व्यक्ति जन्म लेगा तो मरेगा ही, एक न दिन सबको ही मरना है। तो वो मर गया। अब वो पात्र जो था धीरे 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 ऐसा धूल खाते खाते पूरा काला हो चुका था। एक दिन वो पात्र उसके बालक ने निकाले तो अपनी पत्नी से पूछा भाई इस पात्र क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा साहब क्या करना, अपने घर में कुत्ता पाल रखा है, उस कुत्ते को अपन इसमें भोजन कराएं। वो लड़का भी सहमत होगा ना, ठीक है, पात्र ज़्यादा गंदा है, उसको नहीं पता कि चांदी का पात्र है। पिता को पता था कि चांदी का पात्र है, इसलिए उसने कर रखा था। तो कहने का ये है, वो चले गए। जीवन में भी जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त है उनका हम मोल समझ नहीं पाते, और जब मोल समझने की स्थिति में हम आते हैं तब तक हम
दुनिया ही छोड़ चुके होते हैं। इसलिए किसी ने कहा है वस्तुओं का मूल्य तो अपनी जगह है, उस वस्तु का मूल्य तब है जब उसका उपयोग हो जाए। चाहे इतनी कीमती चीज़ आपके पास हो, कोई भी वस्तु आप लेके बैठे साहब, गाड़ी हो, बंगला हो, कार हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, हेलीकॉप्टर हो, जो भी साधन आपकी सुविधाएं हो, खाने की लेकर और भी पहनने की, ओढ़ने की, घूमने की, फिर जो जो सारी सुविधाएं अपन ये कहें वो सब हो, लेकिन उसका उपयोग न हो तो कीमती से कीमती चीज़ बेकार हो जाती है और उसका कोई उपयोग नहीं होता। आखिरी में बेकार रूप से पड़ी रहती है और कुत्ते ही उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसा इस प्रसंग में हुआ। तो हमें अपने चिंतन को बदलना पड़ेगा, व्यवहारिकता में आना पड़ेगा। हर वस्तु का हम उपयोग करें, समय रहते उसका उपयोग करें, तभी उसका महत्व है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। आप सभी अपने जीवन में जो कुछ भगवान से मिला है, ज्ञान है, प्रभाव है, पुरुषार्थ है, प्रतिभा है, धन है, उसका यदि समय रहते उपयोग कर लें, सदुपयोग कर लें तो जीवन में काम की, अन्यथा सारी बेकार हो जाएगी, उसका कोई औचित्य और कोई उपयोग नहीं रहेगा। ओम शांति।